पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। मेरा ख्याल है दुनिया में जो क्रिकेट नहीं भी देखते ना वो भी उस दिन बैठा हुआ देख रहा होता है। देखो इस पैराग्राफ को रीड करो अब, ठीक है। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सप्लाई कर्व स्ट्रेट जा रहा था, इसमें ऐसे जा रहा है। फर्क क्या है? Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel and welcome to the series of elasticity of supply. The lectures are going to be in Urdu language. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी अपकमिंग आने वाली 6-7 वीडियोस हैं elasticity of supply पे, अगर आपने ये सारी सीरीज देख ली तो इसके बाद आपको elasticity of supply का टॉपिक समझने के लिए, चाहे एग्जाम के क्वेश्चंस को समझने के लिए, ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन को, एनालिसिस को, इवैल्यूएशन को समझने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज को पूरा देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेक्चर होने वाला है उर्दू में। अपने लेसन ऑब्जेक्टिव्स की जानिब चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपको क्या कुछ करवाने वाला हूं। इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, formula for calculating price elasticity of supply, ranges of price elasticity of supply. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा perfectly elastic supply and perfectly inelastic supply. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। कहीं है निगाहें कहीं पे निशाना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि इस लेक्चर में मैं ज्यादा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना सकूंगा, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूं ना इसकी स्क्रीन मैंने लगाई हुई है नीचे, तो मुझे नीचे जरा ज्यादा देखना होगा, कैमरे की तरफ थोड़ा कम देखूंगा। सॉरी फॉर दैट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा सप्लाई लॉ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। सप्लाई लॉ याद है आपको? अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, यहां लिंक मैं दे देता हूं, इसको देख लें, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने के लिए आपके लिए लॉ ऑफ सप्लाई का समझना बहुत जरूरी है। पूरी सीरीज है मेरी, हर चीज के ऊपर आती जा रही है, उसको जरूर देखिएगा। सप्लाई का लॉ क्या था? सप्लाई का लॉ इफ यू रिमेंबर वो कहता है कि व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हम सप्लायर साइड की बात करते हैं, हम बायर साइड की बात नहीं करते, सप्लायर साइड की बात करते हैं। और इसमें एस्पेक्ट ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर मोटिवेट होगा और वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। रीड करो इस पैराग्राफ को क्या लिखा हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर वुड प्रेफर टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। मेक सेंस? बट the ability of producer to increase the quantity supplied in response to the higher prices depends on the elasticity of supply. असल में elasticity of supply का जो concept है वो ये है कि कितनी सप्लाई बढ़ा सकेगा, कितनी, how much, ये जवाब देता है elasticity of supply का टॉपिक। मेरे साथ बंधे रहिएगा, इस सीरीज को देखिएगा, एक वीडियो नहीं है, कई सारी वीडियोस आएंगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके बाद आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हाउ मच का जवाब है ना, ये आगे आएगा। आइए आगे चलते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को समझते हैं। गौर से रीड करो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजरमेंट होती है ऑफ हाउ मच, जो मैंने अभी बात कही थी, हाउ मच supply of the product changes when there is a positive or negative change in the price of the product. एक प्रोडक्ट की प्राइस में पॉजिटिव चेंज आ गया, बढ़ गई, या नेगेटिव चेंज आ गया, कम हो गई, उसकी सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी प्राइस के चेंज होने की वजह से, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला नंबर 1 ये लिखा हुआ सामने, क्या है ये याद है? मैंने पढ़ाया था परसेंटेज। इस ट्रायंगल को इकोनॉमिक्स की जबान में क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट ओवर, यानी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब मिसाल के तौर पे
उसने आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई शायान साहब की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में 5% इजाफा हुआ, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज अब नहीं दिया हुआ होगा उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसकी वीडियो भी इसी सीरीज में आएगी। उसने आपको क्वेश्चन दिया है, वो कहता है कि मिस्टर शायान की प्रोडक्ट की प्राइस 5% बढ़ी जिसकी वजह से मिस्टर शायान ने अपनी सप्लाई 10% इंक्रीज कर दी। सवाल यहां यह नहीं है कि अगर मिस्टर शायान ने अपनी सप्लाई को 10% इंक्रीज किया तो क्या उनकी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई ये लिंक आ रहा, जाके देख लें। उसमें मैंने बहुत क्लियर समझाया था कि कंडीशंस क्या होती हैं। सप्लाई की कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि जितनी भी सप्लाई की जा रही है, जितनी भी सप्लाई हो रही है, ये एज्यूम किया जाएगा कि उतनी डिमांड मार्केट में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? उतनी डिमांड एग्जिस्ट करती है जितनी सप्लाई हो रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर मिस्टर शायान की प्रोडक्ट में 5% प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से मिस्टर शायान की क्वांटिटी सप्लाइड में 10% चेंज आ गया, वो कहता है इसको डिवाइड करो। आप जब उसे डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर कुछ आएंगे। कोई आंसर आपका 1 से कम आएगा, कोई आंसर 1 आएगा, कोई आंसर 1 से ऊपर आएगा। ऐसे आंसर्स को क्या कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। जनाब, ऐसे आंसर्स के लिए रेंजेस का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे आप कहते हैं इलास्टिसिटी रेंजेस। 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनिट तक जाती हैं। इन्फिनिट का मतलब है इनकी कोई लिमिट नहीं है। अब गौर से देखो, वो कहता है इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन 1। जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने आपको भी दिखाया था, और उस फॉर्मूला को मैंने यहां भी लिख दिया, ये रहा। ये जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, रेंजेस उसने आपको दी हुई थी, फिगर्स उसने आपको दी हुई थी, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 1.5, 1.7, 1 से ऊपर आया। 1 से ऊपर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1.5, 1.6 कुछ भी आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी इलास्टिक। क्या कहलाएगी? इलास्टिक। Getting my point? Try to understand. जब आंसर 1 से ऊपर आएगा, ये मैंने जुमला नहीं कहा कि 1 या 1 से ऊपर ना, 1 से ऊपर आएगा तो वो कहलाएगी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, गौर से समझो, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखो। इलास्टिक सप्लाई का मतलब यह है कि वो ये कह रहा है कि प्राइस का थोड़ा सा चेंज उनकी क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज लेके आ रहा है। प्रोड्यूसर की एबिलिटी है कि वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है और जो उसकी एबिलिटी है वो इतनी है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दूसरा केस, वो कहता है शायान साहब की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 5% इंक्रीज हुई, सप्लाई भी 5% इंक्रीज हो गई। अब वो कहता है कैलकुलेट करो, बताओ कि कितनी इलास्टिसिटी थी। सिंपल थिंग, फॉर्मूला लगाया, आंसर क्या आएगा 1, 5 डिवाइड बाय 5 फॉर एग्जांपल, आंसर क्या आएगा 1। तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक का मतलब यह होगा कि इक्वल चेंज है। इसका मतलब यह है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज है, तो दोनों बराबर से इंक्रीज हो रही हैं। पहली वाली इलास्टिक, ठीक है, दूसरी यूनिटरी, तीसरी पे आ जाओ। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई नहीं इंक्रीज हो पा रही, उतनी नहीं इंक्रीज हो रही जितनी प्राइस इंक्रीज हुई है। मिसाल के तौर पे प्राइस 5% इंक्रीज हुई और सप्लाई 2%, 1%, 0.5% इंक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ रहा है आपके पास 0.5, 0.7, 0.2, 0 पॉइंट समथिंग, 1 से नीचे नीचे आंसर आ रहा है। क्या हो रहा है? लेस देन 1। ये देखो, लेस देन 1 आंसर आ रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। क्या कहते हैं? इन इलास्टिक सप्लाई। जब आंसर आपका 0 से लेके 0.99 तक आ जाए, 1 ना आए, 1 नहीं, 0 से लेके 0.99 तक आ जाए,
1 से कम, ऐसे में आपकी कहलाती है इन इलास्टिक सप्लाई। क्या कहलाती है जी? इन इलास्टिक सप्लाई। एग्जैक्ट 1 आ गया तो कहलाएगी यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिट। यूनिट मतलब 1, और 1 से ऊपर आया आंसर तो कहलाएगी इलास्टिक सप्लाई। यहां तक बात क्लियर हो गई? इसकी तस्वीर खींच लो, रख लो। जो मेरे नोट्स में लॉन्च करने वाला हूं, जो बुक लॉन्च करने वाला हूं, उसमें ये सब कुछ होगा, मगर वो सब इतना जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तस्वीर ले लो इसकी। चलो मैं एक दफा इसका आपको दोबारा से रिवीजन दे दूं। ये क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन है, गौर से रीड करो। मैंने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजरमेंट, जो भी हमने पीछे की मेजरमेंट किया था, ऑफ हाउ मच सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट increases when there is a positive or negative change in the price of the product. अगर नेगेटिव चेंज है तो सप्लाई भी कम होगी, अगर पॉजिटिव चेंज है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। Getting my point? समझ आ रही है बात? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये है उसका फॉर्मूला। अच्छा जी, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जल्दी से क्विक रिव्यू दे दूं। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो 5 टाइप्स हमारे सामने होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया है थोड़ा सा, इसको पूरा पढ़ाया नहीं है। ये मत समझना कि आपको सब कुछ आ गया, इनकी डिटेल्ड वीडियो आगे आएगी, ठीक है? उसको जरूर देखना, स्किप नहीं करना, पूरी सीरीज देखना। इन दोनों को मैं भी यहां पे समझा रहा हूं इस लेक्चर में, ठीक है? इन दोनों को मैं भी समझाऊंगा आपको, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं आप? इस ग्राफ में क्या हो रहा है? देखो, मैंने आप लोगों को ग्राफ बहुत डिटेल के साथ पढ़ाए हैं, ठीक है? मैंने डिमांड के ग्राफ भी पढ़ाए हैं, सप्लाई के ग्राफ भी पढ़ाए हैं। मेरे ग्राफ्स नहीं देखे, मैं वीडियो का लिंक दे देता हूं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। इस ग्राफ में बेसिकली हो क्या रहा है, गौर से देखो। प्राइस तो इंक्रीज हो रही है, P1 से P2 पे चली गई, प्राइस बढ़ गई ना। जब P1 थी, मान लो यहां 10 थी, ठीक है, यहां 20 हो गई। सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही, सप्लाई वही की वही, सप्लाई की वही स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं? हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, या इसे हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन या अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट कर्व। ये कब होता है? इस ग्राफ को गौर से देखो, कब होता है और बताता हूं। देखो, ये जब होता है जब सप्लायर शॉर्ट रन में या इमीडिएटली बहुत थोड़े से टाइम के अंदर सप्लाई इंक्रीज ना कर पाए, प्राइस आसमान को छू जाए, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही, ये जब होता है। रीड करो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या है, रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है। इट इज कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंजेस। प्राइस के चेंजेस जो हो रहे हैं उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा नहीं सक रहा सप्लायर। क्यों? क्योंकि समटाइम्स in very short run or immediate time period, it is impossible for the firms or the businesses to increase their supply immediately. ये होता है कि आप अपनी सप्लाई को इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? मैं आपको उसका रीजन देता हूं। कभी कभी आपको सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना पड़ता है। उनकी यूटिलाइजेशन के बाद थोड़े लॉन्ग रन में या ज्यादा लॉन्ग रन में आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाते हैं। इसकी मिसाल आपको अगली स्लाइड में बहुत ही मजे के साथ समझाऊंगा मैं। फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई दे मे हैव टू एम्प्लॉय न्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसके ऊपर मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, मैं आपको सब समझा दूंगा उसके अंदर। मगर शॉर्ट रन के अंदर प्राइस आसमान को छू गई, वो सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा। ऐसी सूरत हाल में इन इलास्टिक सप्लाई ही रहेगी। प्राइस तो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही, ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा। इन इलास्टिक सप्लाई कर्व का जो सप्लाई कर्व है, जो लाइन है, वो स्ट्रेट होगी। भूलना नहीं, यूं ना बना देना। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करके आ जाते हैं, ये गलती ना करना भाई, ये अलग ग्राफ है, ठीक है? ये स्ट्रेट होगा। अच्छा, अब मैं इसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगी। आ जाओ, बहुत मजे की। मान लो पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं हो रही, ओके? खुदा ना करे कि कभी हो, जंग नहीं हो रही, मैच हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। मेरा ख्याल है दुनिया में
इससे ज्यादा एनर्जी वाला कोई मैच नहीं होता जिसमें फुल एनर्जी होती। जो क्रिकेट नहीं भी देखता ना वो भी उस दिन बैठा हुआ देख रहा होता है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और मान लो कि जनाब मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। ठीक है, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व को मैं इस रियल लाइफ एग्जांपल से आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। मैंने गूगल भैया किए तो मुझे पता चला कि नेशनल स्टेडियम कराची में 34,228 सीट्स की गुंजाइश है। ये गूगल भाई ने मुझे बताया। ठीक है, नेशनल स्टेडियम की वेबसाइट पे भी लगभग कुछ इतनी ही लिखी हुई थी, तो मैंने गूगल भाई को जरा ज्यादा समझा, वो थोड़े ज्यादा समझदार हैं, तो उनकी मैंने ये सीटिंग अरेंजमेंट उठाया। अब देखो, सीटिंग कैपेसिटी नेशनल स्टेडियम कराची में 34,000 की है। अंडरस्टूड सी बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो लोग देखने आएंगे, देखना चाहते हैं। टिकट की प्राइस वो तो नहीं होगी 500 रुपए जो होती है, 500 भी होगी, 700 भी होगी, ब्लैक में भी बिकेगी, व्हाइट में भी बिकेगी। मुमकिन है 5-5 हजार रुपए भी उसकी प्राइस हो, 25-25 हजार रुपए के भी होते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, प्राइस तो इंक्रीज हो रही है टिकट की, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? क्या ये सीटें बढ़ाई जा सकती हैं इमीडिएटली, क्विकली, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर? क्या ये बढ़ाई जा सकती हैं? आंसर है नो। देखो यहां पे ना अंडरस्टूड सी बात करो, ये बात नहीं करना। हमारे यहां तो बेसिकली लोग बस के छत पे भी बैठ जाते हैं, ट्रेन की छत पे भी बैठ के चले जाते हैं, नेशनल स्टेडियम की छत पे भी बैठ जाएंगे, जालियों पे चढ़ जाएंगे, मैच देख लेंगे किसी ना किसी तरह से। वो ये डिस्कशन नहीं है, रियल सिनेरियो पे बात करो। सीट नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, और अगर आपको सीट बढ़ानी है तो फिर आपको टाइम दरकार है। अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है नेशनल स्टेडियम में, देन यू नीड मोर टाइम एंड व्हाट यू हैव टू डू, मे बी आपको एक्सपैंड करना पड़े नेशनल स्टेडियम को, आपको कुछ रूम्स तोड़ने पड़ जाएं, आपको कोई यूजलेस स्पेस तोड़नी पड़ जाए और वहां पे आप सीट्स लगाएं। तो ये सब कुछ फौरन तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? ऐसे में चाहे प्राइस जितनी भी बढ़ जाए, कैपेसिटी 34,228 ही रहेगी रियल सिनेरियो में। ये बात नहीं करना कि लोग इधर उधर छुप के देख लेंगे, ना ना, रियल सिनेरियो में यही होगा। जहाज के अंदर ज्यादा सीटें नहीं लगाई जा सकती, हमारे यहाँ लोग खड़े होकर चले जाएं, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब इसको रीड करो। कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज डिस्पाइट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। ऐसी सूरत हाल में वापस लाता हूं, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व ड्रॉ होगा। गौर से देखो, स्ट्रेट लाइन प्राइस तो बढ़ रही है मगर 34,228 सीट से ज्यादा लगाई नहीं जा सकती। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैंने यहां पे ये डिटेल भी लिख दी, देखो इस पैराग्राफ को रीड करो अब। ठीक है, hence the supply is perfectly inelastic। inelastic मूव नहीं हो सकती, इलास्टिक मूव होता है। ठीक है, at a quantity of 34,228 seats, no change in the price can affect the quantity supplied। ये लाइन ये बता रही है। ऐसे में परफेक्टली इनइलास्टिक की रीडिंग क्या होती है? 0 0। क्लियर हो गया जी? एक कैटेगरी होती है हाईली इनइलास्टिक भी, वो भी फिलहाल इसका टॉपिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो बिल्कुल उलट है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सप्लाई कर्व स्ट्रेट जा रहा था ऐसे, इसमें ऐसे जा रहा है। फर्क क्या है? क्योंकि ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक सप्लाई कर्व है, इसकी रीडिंग इनफिनिट होती है। इसमें क्या हो रहा है? प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रही ना, प्राइस ऊपर जा रही है, यहां तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, ये जो होता है ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें तो प्राइस चेंज नहीं हो रही, सप्लाई इंक्रीज हुई चली जा रही है। सप्लाई पहले आपकी Q1 थी, अब Q2 हो गई, सप्लाई तो बहुत इंक्रीज हो गई। ये कब होता है? ये कब होता है? इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक ही रहेगी मगर उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती चली जाएगी। ये कब होगा? मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट करती है, जितनी सप्लाई की जा रही है उतनी डिमांड मौजूद है। आपको ये कंडीशन पता है, ये अप्लाई हुई है। मैं इसकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जब कोरोना आया उस वक्त हमारी कंट्रीज में, पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो मास्क की प्राइसेस भी ऊपर चली गई, सैनिटाइजर्स की प्राइसेस भी ऊपर चली गई। मगर मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। जीसीसी की कंट्रीज में चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, कतर चले जाएं, ओमान चले जाएं,
प्राइसेस इंक्रीज नहीं होने दी गवर्नमेंट ने फौरन इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए, उन्होंने बोला खबरदार है जो किसी ने प्राइसेस बढ़ाई सैनिटाइजर की और लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया, खबरदार है किसी ने अगर मास्क की प्राइसेस बढ़ाई। गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही थी इन सब चीजों को, ठीक है। प्राइसेस नहीं बढ़ी, मगर सिनेरियो बदल गया, हालात बदल गए, ठीक है। डिमांड आ गई मार्केट के अंदर, प्राइसेस वही थी, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइस वही की वही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने मास्क के 2-3 डब्बे खरीदे, सैनिटाइजर की बड़ी बड़ी बोतलें खरीदी, प्राइस वही थी, प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। प्राइस वही रहेगी, सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। सप्लाई क्यों बढ़ रही है? उतनी डिमांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्लियर हो रही है बात? देखो इसको गौर से दोबारा समझो। अब मैंने इसकी इस डिटेल को लिखा, इस डिटेल को समझो, इसे रीड करो, मैं आपको यहां से बताता हूं। इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द कर्व गोज फॉर एवर स्ट्रेट, सीधा जाएगा, एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज इनफिनिट एट द सेम प्राइस। इसका मतलब क्या है? ये जो सप्लाई का कर्व आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा। मगर वो कहता है कि इस लाइन को भी यहां से रीड करो, कहता है इफ द प्राइस फॉल्स बिलो P1, अगर इस P1 से नीचे प्राइस फॉल हुई, अगर इससे नीचे आई तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? 0। वो कहता है अगर प्राइस इससे नीचे आई, क्वांटिटी सप्लाइड वहां 0 हो जाएगी। चाहे थोड़ी सी भी नीचे आए, क्वांटिटी सप्लाइड कहां जाएगी? टक 0। 0 का मतलब क्या है? यहां ओरिजिन। समझ आई बात? दोबारा रीड करो इसको। वो कहता है इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द कर्व गोज फॉरएवर स्ट्रेट एंड the quantity supplied is infinite at the same price. If the price falls below P1, even the smaller amount, the supply will fall to 0 and infinite change. तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का लेक्चर, और आज के इस लेसन में मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो सारे कवर कर लिए। मैंने आपको पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, याद है आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैंने पढ़ाया। रेंजेस मैंने आपको पढ़ाई कि 1 यूनिटरी, 1 से पीछे इन इलास्टिक, 1 से आगे इलास्टिक, कितनी, कहां, कैसे, क्या, यह अगली वीडियोस के अंदर आ रही है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की पहली वीडियो है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगली वीडियोस भी आ रही हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। परफेक्टली इन इलास्टिक में सप्लाई कर्व सीधा रहता है, परफेक्टली इलास्टिक में सप्लाई कर्व यूं हो जाता है। रीजंस मैंने आपको बता दिए दोनों के। दिस वॉज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वीडियो 1। उम्मीद करता हूं आपको आज का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये पहला लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई के ग्राफ्स को डिस्कस करने वाला हूं और उनकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाला हूं। ये सीरीज पूरी देखिएगा, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के तमाम टॉपिक्स को, तमाम एरियाज को हम कवर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, उनका भी मेरी वीडियो से फायदा ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।